जब फाइन ट्यून करेंगे कावेरी को और इसके अंदर आप लगाएंगे तो ये होगा हवाई जहाज, इसके अंदर मिसाइल भी होंगी, इसके अंदर बॉम्ब भी होंगे, ये हर प्रकार से एक फाइटर जेट की तरह होगा, लेकिन इसके अंदर पायलट नहीं होगा। तो दोस्तों, इसको कंट्रोल करा जाएगा। जाहिर सी बात है कोई कंट्रोलर होगा इसका, या कुछ एक सिस्टम इसका होगा कि ये कैसे फ्लाई करेगा। भारत ऐसे कई सारे, ये देखिए ना ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि ड्रोन्स का बड़ा इस्तेमाल करा गया है, अलग अलग किस्म के ड्रोन्स आपने देखे होंगे। पाकिस्तान ने भी कोशिश करी और भारत ने तो खैर तोड़ ही दिया वहां पे। आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में ड्रोन्स, रशिया यूक्रेन की लड़ाई में ड्रोन्स। तो दुनिया भर में ड्रोन्स का आज एक बहुत बड़ा महत्व है, और यहां पे भारत ने यह सोचा कि ठीक है, तेजस के लिए अगर ये फिट नहीं है तो ये घातक के लिए फिट है, और घातक के लिए फिट निकला, तो उसी की टेस्टिंग हो रही है। असंभव कहा वही भारत ने कर दिखाया, और यही हो रहा है आज कावेरी इंजन के साथ। कभी जिसे फेल प्रोजेक्ट कहा गया, वो अब अमेरिका, फ्रांस और चीन तीनों को हिला देने वाला महा इंजन बन चुका है। एटमी पावर बनने के बाद पाकिस्तान ने तरक्की की है या पाकिस्तान जवाल की तरफ गया है? तो देखिए, एक ऐसा कंट्री के जो एटमी पावर बन जाए और उसके बाद तरक्की ना कर पाए, तो ये तो एक बड़े ही अफसोस की बात होगी। और है, इसकी वजह यह है कि एटमी पावर बनने का उस वक्त तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आप अपने पाँव पर खड़े ना हों। और अगर आप अपने पाँव पर नहीं खड़े हुए और आप अभी तक जो हैं, कहाँ हैं आप, हैं एटमी उसके पास, IMF के पास, तो फिर एटमी 5 धमाके कर लें, आप 10 धमाके भी कर लेते, मैं कहती हूँ आप 100 धमाके भी, एटमी धमाके कर लेते, लेकिन आपको आगे तरक्की करना चाहिए थी, आपको अपनी इकॉनमी को स्टेबल करना चाहिए था, लेकिन उससे उलट हुआ। उसी के पैरेलल जब हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि जो इंडिया है, इंडिया ने जब एटमी धमाके किए तो उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि वो भी पाकिस्तान की तरह पीछे चला जाए। देखिए, भारत तो चौथी इकॉनमी बन गया, दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी इंडिया बन चुका है। इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया है, एटमी पावर तो वो भी है। एटमी पावर बनने की वजह से अगर आप जवाल का शिकार होते हैं या आप नीचे की तरफ जाते हैं, तो फिर तो इंडिया को भी नीचे की तरफ जाना चाहिए था, उसको भी इतनी तरक्की नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन हमने ये देखा कि उसने एटमी धमाके किए और उसके बाद वो एक बड़ी ताकत इकॉनमी की भी बन गया। असल में तो जैसे मैंने कल भी कहा था कि इन रियलिटी जो रियल प्रोग्रेस होती है वो तो इकॉनमी की होती है। आप जितने भी सेलिब्रेशन कर लें, जो भी कर लें, जो अवाम हैं वो कैसे मईशत की चक्की में पिस रहे हैं, उसको तो नहीं भुलाया जा सकता। अच्छा, देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो लगा हुआ है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि यार नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान, आपको पता है कि पाकिस्तान कभी भी ऑफेंसिव नहीं करेगा, क्योंकि हमें, देखें ये करते क्या है, ये हमें इकोनॉमिकली कमज़ोर करने का एक तरीका है भारत का इकोनॉमिकली तरीका है, ठीक है जी, बिल्कुल तरीका है उनका एक, कि कहीं ना कहीं पे ये मैं आपको बताऊं, ये उनका तरीकाकार है, ये उनका तरीकाकार है। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड एटलीस्ट, कि पाकिस्तान को ज़रा पकड़ो, इसको ज़रा थोड़ा मुश्किल में डालो। मुझे तो यही नज़र आता है, ठीक है, कि यार इनको ज़रा मुश्किल में डालो, इनकी जो है ना वो इस चीज़ में वो करो, और ये नज़र आता है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या इस हवाले से होता है, क्या नहीं होता है, किस तरह चीज़ें चलती हैं। क्या ये अब पाकिस्तान ने भी सुना नोटम जारी कर दिया, दैट्स व्हाट आई हैव कम टू नो। पाकिस्तान जो है वो कह रहा है जी, गरीब पाकिस्तान। एक इंडिया का था, मैंने अखबार देखी, उसमें कहा बैंकरप्ट पाकिस्तान इम्पोजेस एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस। ये क्या बात हुई? सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है कि बैंकरप्सी इसमें कहां से आ गई? तो इससे मुराद क्या होता है कि ये तासुर देना चाहते हैं कि हम तो नोटम जारी कर सकते हैं, तुम्हें कोई हक नहीं है ये चीजें करने का। सर जी समझ रहे हैं बात को? तुम्हें कोई हक नहीं है ये चीजें करने का। ये आप कौन होते हो ये चीजें करने वाले? हम ये चीजें करेंगे, ये हमारे पास फैसला होना चाहिए।
नोटम हम जारी करेंगे। कहाँ से, कितना, किधर, क्या, ये वो। अब ये इंडिया ने नोटम जो जारी स्टेट ने जब तक जितनी भी कोशिश करी है भारत को नीचे करने की, हमारी तरक्की को रोकने की, मोदी जी वापस ना आए उसके लिए पप्पू को बैठाने की जितनी भी कोशिशें करी, सारी नाकामयाब हो गई। उसके बाद हरियाणा महाराष्ट्र में भी हमने हालत देख ली है। इसलिए डीप स्टेट को अब हमने जवाब देना शुरू कर दिया है। ये जो हमारी उड़ान है तेजस की, उसको रोकने की कोशिश करी, नहीं रुकेगी। अब हमने भी उड़ान पकड़ ली है और ये इंडिया नहीं अब भारत बन के रहेगा, ये मुझे भी पूर्ण विश्वास है। नए साल की भारत को पहली खुशी मिल गई है जनाब। की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने आज अपने सिस्टम का सफल परीक्षण किया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडियन जो साइंटिफिक कम्युनिटी है या जो इंडियन फौज है वो पाकिस्तान से कितनी आगे चली गई। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आज भी बहुत गलत फैसले कर रहे हैं, बहुत ही गलत फैसले कर रहे हैं। मैं नहीं, आई डोंट वांट टू कमेंट मच ऑन दिस, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारे फैसले अच्छे नहीं हैं। हम चीन के बहुत करीब हुए पिछले 10 साल, अभी चीन से थोड़ा पीछे हो रहे हैं। और दुनिया क्या समझती है कि ये प्रो चाइना है, शायद हम अब वो प्रो चाइना नहीं मतलब क्या है इसका? यानी कि भारत अब मॉनिटर करेगा पूरा सेंट्रल इंडियन ओशन के बीच में बैठकर रियल टाइम में, और उसके जो टेक्नोलॉजी चाहिए, सिग्नल टेक्नोलॉजीज, वो सारी की सारी अमेरिका के पास हैं और हमने अमेरिका से टेक्नोलॉजीज को ले लिया या शेयर कर रहे हैं। और इंटेलिजेंस शेयरिंग जो कि मोस्ट क्रिटिकल, मोस्ट एडवांस नेटवर्क चाहिए जिसके लिए, वो भी फाइव आइज के पास है। हम उसका पार्ट हम बनते जा रहे हैं। सबमरीन जो डिप्लॉयमेंट है, कैपेबिलिटीज है, वो हमारी बन गई है इंडियन ओशन के अंदर। और ये वो एरिया है जहां पर सारी हर जो चीज में सिर्फ नेगेटिविटी ही ढूंढनी है, तो हमें फिर वही ढूंढेंगे और वही मिलेगी। सही बात तो ये है, या असल बात तो ये है कि पाकिस्तान की किसी भी गवर्नमेंट ने कभी कोशिश ही नहीं की कि पाकिस्तान में डैम्स बनाए जाए। ये लोग आते हैं और ये लोग आकर सड़कें बनाना शुरू कर देते हैं, ये लोग आके हाईवेज वगैरह बनाना शुरू कर दिए। ऐसी चीजें बनाते हैं जो देखकर दुनिया को दिखा सकें और कहें कि ये देखो जी हमारी क्या चमकती हुई रोड्स हैं, क्या हमारी बिल्डिंग्स हैं। ये उस चीजों पे पैसे लगाते हैं और उसके बाद उसमें से इनके ठेकेदार जो है वो पैसा खा भी लेते हैं, और जिसको ये प्रोजेक्ट देते हैं वो भी खाते हैं, साथ इनको भी खिलाते हैं। इसीलिए इनके लंदन में और पेरिस में और न जाने कहाँ कहाँ इनके जो है वो ना सिर्फ ये कि अपार्टमेंट्स और घर बन जाते हैं, बल्कि बहुत पैसा जो है इनका बाहर भी पहुंच जाता है, जो वहां पर इनकी फैमिली के लोग और इनकी औलादें जो हैं वो खा पी रही होती हैं और ऐश कर रही होती हैं। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और गर्व की खबर आई है भारत से। भारत ने अपने स्वदेशी कावेरी 2.0 इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है। जी हां, वो इंजन जिसके इंतजार में भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक सालों से मेहनत कर रहे थे, अब वो हकीकत बन चुका है। इस खबर के सामने आते ही पाकिस्तानी मीडिया अक्का बक्का रह गया है, क्योंकि उन्हें अब साफ नजर आ रहा है कि भारत केवल एक डिफेंस पावर नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बनता जा रहा है। पाकिस्तानी चैनलों पर एंकर हैरानी से पूछ रहे हैं कि आखिर भारत ने ये कर कैसे दिखाया। दोस्तों, कावेरी 2.0 सिर्फ एक इंजन नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की पहचान है। ये वही इंजन है जो आने वाले समय में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमानों तेजस, AMCA और TEDBF जैसे जेट्स को नई जान देगा। इस इंजन की खासियत ये है कि ये सुपर क्रूजिंग क्षमता रखता है, यानी ये जेट को बिना आफ्टर बर्नर के ही सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ा सकता है। इससे फ्यूल की बचत होगी, मेंटेनेंस आसान रहेगा और जेट की रेंज कई गुना बढ़ जाएगी। अब सोचिए, अगर भारत के पास ऐसा इंजन होगा जो कम खर्च में ज़्यादा परफॉर्मेंस दे सकता है, तो इसके बाद भारत को किसी विदेशी